Hello there, welcome back to our channel CK24. In this video we will do 50 multiple choice questions. सब्जेक्ट बायोलॉजी, ये ICSE बोर्ड के लिए है और इसमें सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये आप लोग के लिए बहुत उपयोगी है जो अभी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ऐसा है कि हमने जो तैयार किया है ये देख लीजिए, बायोलॉजी फॉर क्लास 10 ICSE बोर्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या है। ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड कार्पोसल्स। फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर ए phagocytosis and inflammation, B formation of antibodies, C transport, D both A and B। हम समझते हैं कि A and B इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये करेक्ट आंसर क्यों है? तो ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन बॉडी डिफेंस, ये बॉडी डिफेंस में काम करता है। और फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर फैगोसाइटिस एंड, आप कह सकते हैं उसको इन्फ्लेमेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थर्स्ट, स्वेट एंड हंगर आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिब्रम, मेडुला। तो हम लोग हाइपोथैलेमस के साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। क्यों भाई? हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। इट कंट्रोल द हार्मोनल सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन सेक्रेट फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आर रेफर्ड थ्रू आर रिलीज थ्रू इट। दिस इज सेंटर ऑफ हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, लव, हेट, etc। इसलिए इस पे जाना उचित होगा। तो अपना आंसर है ए। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपके सामने है। स्क्लेरा या स्क्लेरा इज कवर्ड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड व्हाट? बताइए क्या हो सकता है? A retina, B iris, C ciliary muscles and D conjunctiva। तो हमारे समझ से कंजक्टिवा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये टिक मैंने कर दिया। और क्यों किया? नियर द फ्रंट ऑफ द आई इन द एरिया प्रोटेक्टेड बाय द इल्स, द स्क्लेरा इज कवर्ड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं, विच रन्स टू द एज ऑफ कॉर्निया। द कंजक्टिवा आल्सो कवर द मोस्ट बैक सरफेस ऑफ द आईलिड्स एंड आईबॉल। इसलिए ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज फंक्शन ऑफ पोन्स, मेडुला, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। हम समझते हैं इसका आंसर स्पाइनल कॉर्ड है। हम समझते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर स्पाइनल कॉर्ड है। और स्पाइनल कॉर्ड के आप जानते ही हैं स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है। पोस्टर रीजन ऑफ मेडुला oblongata forms the spinal cord. Main function of spinal cord is coordination and control of reflex action. That is, it works as the center of the reflex action. Spinal cord carries the wave coming out of brain. Spinal cord coming out of brain से जो वेव आता है उसको कैरी करता है। नेक्स्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन Bowman's capsule, B proximal convoluted tubule
सी हेनलेस लूप, डी डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल। हम तो जाएंगे बोमेंस कैप्सूल के साथ, बोमेंस इसका करेक्ट आंसर, बोमेंस कैप्सूल। अच्छा, ऐसा क्यों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज वन ऑफ द मेजर स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। Blood flows through the Bowman's capsule under great pressure. This happens because efferent, that means outgoing, erythroid is narrow than afferent incoming enteroid. This high pressure causes liquid part of blood to filter out from glomerulus into renal tubule. This process is called ultrafiltration. इसलिए बोमेंस कैप्सूल इज करेक्ट। पीएच ऑफ नॉर्मल यूरिन इज व्हाट? यूरिन का पीएच कितना होता है? 5 to 8, 5 to 8 के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्नियल नर्वस क्या है? कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स, बी फाउंड एट डोर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेन, C. It carries information from in spinal nerve to the other body part. D. It is a part of central nervous system. तो हम इसमें जाना चाहेंगे A. कैरिनल नर्व्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, कैरेनाइल भी बोल सकते हैं, कैरिनल भी बोल सकते हैं। तो कैरिनल नर्व्स इज द नर्व विच एग्जिट फ्रॉम द कैरिनियम ऑफ द ब्रेन। cranial nerve are 12 pairs of nerves which are found on the ventral, means bottom surface of the brain. Cranial nerves relay information between the brain and part of the body, primarily to and from region to the head and neck. It is a part of peripheral nervous system. So this is the correct answer. 8. The main function of the pancreas as an endocrine gland in human body help in digestive system. B. Regulate blood sugar levels. C. Regulate the iron concentration. D. Control other hormones. तो हम लोग जाना चाहेंगे रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट, इन ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन मेडुला ऑब्लोंगाटा, बी सेरिबरम, सी थैलेमस, डी सेरिविलियम या सेरिवेलम। तो इसका आंसर होता है सेरिबरम, पी सेरिब्रम इज द करेक्ट आंसर। क्या है भाई? सेरिबरम। Cerebrum is the largest part of the forebrain. It is the most developed part of the brain. Cerebrum acts as the center of wisdom, memory, willpower, movements, knowledge and thinking. It also functions as the analysis and coordination of muscular movement received from sensory organs. That's why cerebrum is the correct answer of this question. Next, jelly-like fluid present in the eye called pupil. No. Posterior chamber? No. Vitreous humor? No. D. Retina? No. So which is? Let's see. Let's see the answer. What we will call for this one? Anyone? Guess it. Guess करने में क्या जा रहा भाई? हम चलेंगे वाइट्रस ह्यूमर के साथ। The back section यानी posterior segment extend from the back surface of the lens to the retina. It contains a jelly-like fluid called the vitreous humor या vitreous humor बोल सकते हैं। Vitreous humor is the correct pronunciation. So erythrocytes and leukocytes are cellular components of human blood. The structural difference between erythrocytes and leukocytes are both have nucleus and hemoglobin. B.
Erythrocytes have nucleus and hemoglobin, and leukocytes have only nucleus. C. Leukocytes have only nucleus and hemoglobin is absent. Which is the correct answer? Can you think? Think that? I think that you are able to give the answer. चलिए हम लोग सी के साथ चलते हैं. ल्यूकोसाइट्स हैव ओनली न्यूक्लियस एंड होमोग्लोबिन इज एब्सेंट. Erythrocytes transport respiratory gases and consist of respiratory pigment. Hemoglobin, they do not divide and hence lack nucleus. While leukocytes function is body defense, hence they are devoid of respiratory pigment. Nucleus is present for cell division. So next question on your screen. Brain is covered by membrane called scalp. B. Meninx. C. Carinium. D. और कोनाइड. हम लोग चलेंगे बी के साथ. मेनिंक्स. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर ऑफ मेम्बरस कवरिंग कॉल्ड मेनिंक्स. मेनिक्स भी इसको बोला जाता है, MENINX, मेनिक्स, विच कंटिन्यू बैकवर्ड ऑन द स्पाइनल कॉर्ड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्वेस ह्यूमर इज प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना. बी. इरिस एंड लेंस. सी. कॉर्निया एंड इरिस. एंड डी. कॉर्निया एंड लेंस. हम लोग चलेंगे डी के साथ, कॉर्निया एंड लेंस. Aqueous chamber is the front of chamber between the lens and cornea. It is filled with clear watery fluid called aqueous humor. उसको हम लोग aqueous humor बोलते हैं. Next, relay neuron also known as relay neuron also known as interneuron. It is called interneuron. तो ये सही आंसर है इसका. Next, the muscles which control urination is circular muscles, sphincter muscles, smooth muscles, both A and B. Sphincter muscles is the correct answer. Next, water is reabsorbed maximum in proximal and distal convoluted tubal. B. collecting tubal. C. proximal convoluted tubal. None of these. Proximal convoluted tube is the correct answer. सही है. क्यों भाई? Reobservation of water takes place in the proximal convoluted tube, distal convoluted tubule, and keep of the Henle. About 2/3 of water is reobserved in proximal convoluted tubule. ट्यूबली बोल सकते हैं इसको, ट्यूबली. नेक्स्ट, स्पाइनल नर्व्स इज nerves which exist from a spinal cord. B. mixed nerve. C. it is a part of central nervous system. D. A and B. तो हम लोग D के साथ जाएंगे क्या? हाँ, D के साथ जाएंगे. A and B. Spinal nerves is nerves which exist from spinal cord and spinal nerve is mixed nerve. इसलिए D is the correct answer. Next, dash hormone is known as growth hormone. Somatotrophin. B. gonadotrophin. C. oxytocin. D. haptocrinin. हैप्टोक्राइनिन भी हो सकता है. नो. A is the correct answer.
Somatotropin is the correct answer of this question. Hormone is known as growth hormone. Next, nerve cell communicated with another cell via synapses, plasma membrane, dendrite. D. Nerve ending. साइनेप्सेस के साथ जाएंगे, ठीक है। 19 है ना। यस, ए न्यूरॉन इज एन इलेक्ट्रिकली excitable cell that communicates with another cell via a specialized connection called synapses. Synapses allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells or gland. इसलिए ये सही आंसर इसका यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organ help to equalize the air pressure? Pinna, malleus, eardrum, Eustachian tube. Eustachian tubes के साथ जाएंगे क्योंकि Eustachian tube is present in ear means कान. Its function is to equalize pressure between middle ear and outer atmosphere. It connects middle ear to next question. Heart is covered by membranous covering called myocardium, chordae, tendine, C. pericardium, D. पैपिलरी मसल्स। आंसर बताएं हम लोग, क्या हो सकता है। हम चलेंगे सी के साथ, पेरिकार्डियम। डैश आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ द हेमोग्लोबिन ऑफ द डेड RBCs? यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. द यूरिन इज स्लाइटली थिकर इन समर दैन विंटर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ मोर वाटर. वाटर इज लॉस्ट थ्रू स्वेट ड्यूरिंग समर. तो हमारे पास चार ऑप्शन है. ड्यू टू कंजप्शन ऑफ मोर वाटर, वाटर इज लॉस्ट थ्रू विथ स्वेट ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग समर मोर वेस्ट इज रीअब्जॉर्ब्ड. तो आपको इसमें हमें लगता है कि डी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि डी में ही आपका है बी एंड सी. यानी समर में क्या होता है कि हम लोग का वाटर ज़्यादा बॉडी से जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. सी ड्यूरिंग समर मोर वेस्ट वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड, तो हम डी के साथ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज व्हाट? स्टेम सेल, मसल सेल, लिवर सेल, नर्व सेल्स. तो ऐसा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नर्व सेल जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है. क्यों? नर्व सेल इज द लॉन्गर सेल इन ह्यूमन बॉडी. इट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. दैट्स वाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक impulse travel through part of the neuron from start to end. Dendrite, cell body, axon. B. Axon, cell body, dendrite. C. Dendrite, nucleus, axon. D. Dendrite, nucleus, nerve ending. तो हम लोग जाएंगे डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन. यही इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कार्नियल नर्व, सिस्टम नर्व, स्पाइनल नर्व, बोथ ए एंड सी. ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
नेक्स्ट, एड्रेनालाइन, एसिटोलकोलिन, नोराडेनलाइन, बी एंड सी, विच इज द करेक्ट आंसर? बी एंड सी, डी इज द करेक्ट आंसर. White matter mainly composed of myelinated dendrites, myelinated nerve cell bodies, myelinated axon. D, unmyelinated axon. तो इसमें हम लोग सही से जाएंगे तो myelinated nerve cell body is the correct, लेकिन सेल बॉडीज है, लेकिन ये गलत हो जाएगा. हम लोग जाएंगे सी, myelinated एक्सोन के साथ. क्यों भाई? व्हाइट मैटर इज द टिश्यू प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन. इट इज अ लाइट इन कलर बिकॉज ऑफ लिपिड मीन्स फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट इन माइलिन. द मेजरली कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it allows message to pass quickly between different areas of gray matter. White matter continue to develop and peak in middle age. That's why C is the correct answer. Aqueous humor is present between the lens and retina, iris and lens, cornea and iris. Cornea and lens उस समय भी हम लोग दिए थे, ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं. Which hormone aids in regulation of thyroid secretion? तो THS, D is the correct answer. Thyroid stimulating hormone aids in the regulation of thyroid secretion. यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिटेरी? हमारे पास चार ऑप्शन है. थिन मस्कुलर वाल, नैरो ल्यूमेन, ब्लड फ्लो यूनिफॉर्मली, कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट. ठीक है, तो हम लोग ए नैरो ल्यूमेन के साथ जाएंगे. क्यों जाएंगे? एन एरिटेरी इज अ वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवार्ड्स एनी ऑर्गन. तो यहाँ पे एनी ऑर्गन के पास जाता है. इट हैज़ थिक मस्कुलर वॉल एंड नैरो ल्यूमेन, द सेंटर बोर, and the blood in it flows in a asputes which correspond to the ventricular contraction of the heart. So B is the correct answer. Sheet of fiber that connects to cerebral hemisphere called thalamus, medulla oblongata, corpus callosum. D, pons. तो corpus callosum is the correct answer of this question. Corpus callosum ये हार्ड बॉडी है, is a sheet of fibers connecting the two cerebral hemisphere. Its function is to transfer information from one hemisphere to other. So this is the correct answer of this question. Sensory neuron is not needed in what? In voluntary action, controlled reflex action, voluntary action, uncontrolled reflex action. तो किस में ये जाना चाहेगा? तो हमारी समझ से ए इज द करेक्ट आंसर, इन वॉलेंट्री एक्शन. वाई? सेंसरी नर्व इज ओनली नीडेड व्हेन देयर इज वॉलेंट्री एक्शन इज गोइंग ऑन, नॉट व्हेन देयर इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन. सेंसरी नर्व्स इज प्रेजेंट अराउंड सेंसरी ऑर्गन्स. तो ए इज द करेक्ट आंसर. बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मेडुला. तो हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. ये पार्ट ऑफ ब्रेन है, लेकिन ये फोर ब्रेन में रहता है. इट इज अ पार्ट. इट कंट्रोल्स द हार्मोनल सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड. हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम posterior pituitary gland secrete through it. This is a center of hunger, thirst, body temperature control, love, hate, etc.
blood pressure, metabolism of water, sweat, angry, joy, etc. are controlled by it. That's why body temperature is regulated by hypothalamus. Next question. Information is first acquired at nerve ending, cell body, dendrite, axon. डेंड्राइट में फर्स्ट इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होता है. क्यों होता है? इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिक ट्रिप ऑफ द नर्व सेल सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल impulse. Next question. Which of the gland have duct? Mucous gland, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland. D, C, B, A. Which is the correct answer? Mucous gland is the correct answer. Exocrine gland are duct glands. They have excretory ducts. Exocrine glands secrete their products, hormones into the duct. The major gland of the exocrine system include lactic gland, sweat gland, mucus gland, salivary gland, etc. इसलिए mucus gland is the correct answer. Diseases caused by deficiency of thyroxine hormone, goitre, myxedema, diabetes. A and B. A and B is the correct answer. Disease caused by deficiency of thyroxine hormone, goitre किससे होता है? आयोडीन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ thyroxine. Deficiency of iodine in food causes goitre. In this disease, the shape of thyroid gland enlarge abnormally. Myxedema, it affects metabolism of youth, due to which there is a reduction in blood pressure and heartbeat. Cretinism disease affect the children and cause mental and physical retardedness. Or hypothyroidism, this is due to chronic deficiency of thyroxine. Normal reproduction is not possible in this category. Due to this, humans become dumb and deaf. A and B is the correct answer. Dash lens is used for remedy of astigmatism. astigmatism बोल सकते हैं. Diverging lens, converging lens, cylindrical lens, bifocal lens. Cylindrical lens is the correct answer of this question. Middle part of kidney tubule called Bowman's capsule, loop of Henle, distal convoluted tubulet, proximal convoluted tubulet. कौन सा आंसर सही होगा? 4 ऑप्शन हैविंग अस देन loop of Henle. Loop of Henle is the correct answer. Middle part of kidney tubule contains U-shaped structure called loop of Henle. It is shaped like a hair pin. It is not convoluted. It runs in medulla to turn back and it to re-enter the context to continue into the next convoluted region of the tubule. Loop of Henle is the correct answer. Which part of kidney tubule absorb chloride ions? Proximal convoluted tubule. D is the correct answer. Which of the following is not an excretory organ in human? कौन सा नहीं है ये देखना है. क्या करेंगे आप लोग? 4 ऑप्शन है आपके पास. थिंक का आंसर होगा माउथ. माउथ इज द करेक्ट आंसर. माउथ ही क्यों होगा? लंग्स क्यों नहीं होगा? किडनी क्यों नहीं होगा? ये भी सोचने वाला बात है. हाउ कैन यू से दैट माउथ इज अप्रोप्रिएट आंसर? तो इसका ये है कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमंस इज डन थ्रू स्वेट ग्लैंड्स, लंग्स, किडनी, ऑर्गन्स. माउथ इज नॉट एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, इसलिए माउथ इज करेक्ट आंसर.
यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ साउंड इज व्हाट? पेरिफेरल वेस्टिब्युलर सिस्टम, acoustic meatus, tympanic membrane, eustache and tube। हम समझते हैं पेरिफेरल वेस्टिब्युलर सिस्टम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द पेरिफेरल वेस्टिब्युलर सिस्टम इज ऑर्गन ऑफ बैलेंस। द पेरिफेरल वेस्टिब्युलर सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर maintaining balance, coordinating the position of the head and eye movement. The system consists of sacs filled with the endolimbs with the fives and the fibers of the vestibular distributed on the wall of these sacs. White blood cells are also called erythrocytes, leukocytes, thrombocytes, monocytes. Leukocytes, white blood cells are also called leukocytes. Natural reflex is voluntary reflex, experimental reflex, inborn reflex, differ in different individuals. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? Inborn reflex is the correct answer. Next, when lens of eye becomes foggy, it causes astigmatism, glaucoma, cataract, amblyopia. Cataract is the correct answer of this question. How it develops? A cataract develops when the lens in your eye, which is normally clear, becomes foggy. For your eye to see, light passes through a clear lens. The lens is behind your iris. The lens focuses the light so that your brain and eye can work together to process information into a picture. When a cataract clouds over the lens, your eye can't focus light in the same way. This leads to blurry vision or other vision loss. Trouble seeing, यानी देखने में ट्रबल होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. Which hormone promote the release of carbohydrate, fats and protein in human body? Androgen, calcitonin, thymopoietin, cortisol. कौन सही हो? cortisol. Cortisol is the correct answer. D is the correct answer. Next, the range of the blood platelets count in normal adult is what? ये बहुत जरूरी है जानना. नहीं, this is A is the correct answer. I think that no. A no. A is not. Here is 45 now. This is the correct answer. D is the correct answer. Actually, blood plates are minute oval or round structure, non-nucleated, floating in blood. These are about 2 lakhs to 44 lakhs per cubic millimeter of blood in adult. Next question. Bowman's capsule and glomerulus are together known as proximal capsule, Malpighian capsule, secondary capsule, none of these. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? Malpighian capsule is the correct answer. Next, regulation of blood supply in muscles is function of which hormone? Oxytocin, thyroxine, adrenaline, insulin. Adrenaline
is the correct option of this question. Next, white matter mainly composed of myelinated dendrites, B. myelinated nerve cell bodies, C. myelinated axons, D. unmyelinated axons. ये रिपीटेड हो क्वेश्चन, माइलिनेटेड एक्सॉन्स इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं क्या क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें उम्मीद है आप सब ने इसे समझा है, आप सब ने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी को दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।